ठीक है, तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। अब ये जो है ना वो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आपका जो, अगर ऊपर वाले ये सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपको दिखते हैं आपके चार्ट में, तो आप गेन करेंगे स्पेकुलेशन में, है ना। वो आपको प्लेनेट का स्ट्रेंथ और प्लेनेट की जो षडवर्गों के अंदर जो गणित है वो देखना पड़ेगा। इसके बराबर क्या सर बोलता ये है, सर ये नेटल में देखना या गोचर में देखना? आपकी कुंडली के नेटल में, गोचर तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, माने समझो नेटल में दिखा रहा है, हाँ, लेकिन गोचर में ये हाउस नहीं आ रहे गोचर में लेना ही उस नहीं, प्लेनेट। ये आपको प्रोमिसेस दे रहा है कि आपको अच्छा, स्पेकुलेशन करना है कि नहीं करना है, आपको गेन होगा कि नहीं होगा। ओके ओके। ये आपके नेटल चार्ट में चेक करना है। प्रोमिसेस यहाँ रीड करते हैं ना कि भाई शादी के योग हाँ है, हाँ, बच्चे जी होंगे, जी, आ गया समझ। फॉरेन जाएगा नहीं जाएगा, बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सब जी जी प्रॉमिस है आपके चार्ट में। आप स्पेकुलेशन इतने अगर हो तो आप कर सकते हो। जी सर। ठीक है, तो फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड प्लैनेट सिग्निफाई फेवरेबल फॉर फाइनेंशियल गेन, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर में पांचवें और नवे घर का जो लॉर्ड है उससे रिलेटेड आपको स्पेकुलेशन करना चाहिए। क्लियर हो गया? अरे पीडीएफ अगर आप भेज सकते हैं तो अच्छा है, वरना हमें तो ये वीडियो देख के लिखना पड़ता है बैठे बैठे। नो डाउट सर, नो डाउट, आई विल डेफिनेटली सेंड यू, अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। दैट्स फाइन, थैंक यू सर। अभी कर दूंगा, कोई इशू नो। नहीं। फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, जो साइन लॉर्ड है, वो उससे रिलेटेड, वो जो सिग्निफाई करे वो उससे रिलेटेड आप स्पेकुलेशन का काम कर सकते हो। यूरेनस यूरेनस नेपच्यून प्लूटो placed in fifth or ninth house will also be favorable for items of their significations। अगर कोई भी प्लैनेट आपके पांचवें या 11वें में बैठ गया है, तो पांचवें और नवे में, तब भी उससे रिलेटेड आप स्पेकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो कौन सा स्पेकुलेशन करना है। इसके अलावा मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताऊंगा जो एकदम प्रिसाइसली आपकी कुंडली के अंदर बोलेगा कि इससे रिलेटेड करेंगे तो एकदम वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये नॉन्स और बुलिश एंड बेयरिश मार्केट जो है ना वो दिखाएगा तेजी कार का। तो ये आपका शेयर मार्केट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये कमोडिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज कैसे चलने वाली है। ये आपको पढ़ना है। पहले क्या है, ये आपको ये जो 11 पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको चेक करना है पहले। उसके बाद ये अब जो ब्लैक कलर में लिखा है ये आपको अप्लाई करना है। क्या बोलता है, ऑल द बिलो कॉम्बिनेशंस शुड बी रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड, 11th हाउस और 11th लॉर्ड। मतलब ये नीचे जितने भी कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनेंगे, योग बनेंगे, वो जो योग बन रहे हैं वो योग में पांचवें घर का और पंचमेश का, 11वें घर का और एकादशेश का संयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि यही दो घर ऐसे हैं जिससे स्पेकुलेशन करते हैं आप, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन होने चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है कि असेंडेंट लॉर्ड शुड ऑक्युपाई फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। सैटर्न मार्स वीनस ऑक्युपाइज 5 और 9th हाउस। तो ये आपको केवल पढ़ना है। इसके अंदर ये जो रूल दिए हुए हैं 10, इनमें से कोई एक नीचे वाला संयोग बनाना चाहिए। तो आपके पास 11 कंडीशन है। इस 11 कंडीशन के अंदर जो ये संयोग बन रहे हैं ये आपको समझना है। तो मैं अभी दो चार समझा देता हूँ, सारे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है, मरकरी बिहाइंड सैटर्न और जुपिटर और मार्स और वीनस, है ना। तो बोला अगर मरकरी जो है वो सैटर्न के पीछे चल रहा हो या जुपिटर के पीछे चल रहा हो, मार्स के पीछे चल रहा हो या वीनस के पीछे चल रहा हो इन द सेम स्टार, यानी कि
मान लो सैटर्न अभी जैसे घनिष्ठा में चल रहे हैं, तो मरकरी भी घनिष्ठा में ही चलना चाहिए, लेकिन जो सैटर्न की जो डिग्री है उससे वो पीछे होना चाहिए। यानी अगर 10 डिग्री का सैटर्न है तो ये 0 से 9 डिग्री तक होना चाहिए, तभी तो पीछे कहलाएगा सेम स्टार में। या उसी जो सैटर्न की जो डिग्री है या जुपिटर की जो डिग्री है या मार्स या वीनस की जो डिग्री है उससे पीछे वाली डिग्री होनी चाहिए, कम डिग्री होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही उसी स्टार पे होना चाहिए। अगर आश्लेषा बोले तो दोनों स्टार पे हो, तो तेजी कंटिन्यू रहेगी। कब तक? जब तक कि मरकरी जो है वो इस प्लेनेट की डिग्री से आगे नहीं निकल जाता। जैसे ही आगे जाएगा ग्रेजुअली जो है भाव प्राइस जो है वो फिर डाउन आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो तेजी फैक्टर तभी तक रहेगा जब मरकरी ऐसे प्लैनेट के पीछे चलेगा सेम स्टार में, और आगे निकलते ही ग्रेजुअली भाव जो है गिरना शुरू। इफ मरकरी इज बिहाइंड द अदर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, और राहु एंड केतु, आउटर प्लैनेट कौन है? हर्सल, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये आउटर प्लैनेट बोलते हैं हम इनको। तो मरकरी जो है वो हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो या राहु केतु के पीछे चले और सेम साइन में चले, प्रेफरेबली इन द सेम स्टार। यानी साइन में चलेगा तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा, उसी स्टार पे चले जिसपे राहु केतु या हर्सल, नेपच्यून, प्लूटो है तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में ये जो है वो बाजार को तेजी करेगा, है ना। और ये एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, ये जो शनि है पाप ग्रह, उससे देखा जाता हो, मार्स से देखा जाता हो, लेकिन उसका एस्पेक्ट जो है ना 180 डिग्री वाले होने चाहिए, अपोजिट साइन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैटर्न तीसरा और 10वां देखता है, अपनी राशि से तीसरा घर और 10वां घर भी देखता है, वो काम नहीं करेगा। तो आपको एक बात और समझा दूं मैं ध्यान से, हमने कॉमोडिटीज के अंदर 180 डिग्री का जो संयोग था वो बोला था मंदे का कारक है, लेकिन शेयर मार्केट में हम कह रहे हैं जी ये तेजी का कारक है, क्योंकि दोनों अपोजिट चलते हैं ना। तो ये आप ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि वो, एक मिनट में इसको सेव कर लेता हूँ, नहीं तो बड़ी दिक्कत रहती है बाद में। सर अगर कल की पोजीशन पे देखें अगर, तो जो रूल कह रहा है मरकरी, उत्तरा फाल्गुनी, सन उत्तरा फाल्गुनी, मून उत्तरा फाल्गुनी एंड वीनस इज आल्सो इन उत्तरा फाल्गुनी। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी, अब बताएं क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे ये फर्स्ट रूल था कि मरकरी बिहाइंड होना चाहिए अपना ये मून से, सन से, वीनस से, और तो ये डिग्री भी कम आ रही है और कल स्टार भी सेम है चारों के। हाँ, तो स्टार जो कल है ना वो सेम स्टार पे होने चाहिए। तो हाँ, ऐसे में क्या होगा कि जो शेयर मार्केट है वो बढ़ेगा, है ना। ठीक है सर। और क्या क्या बढ़ेगा? जो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हो, जिस साइन में कर रहे हो, जिस स्टार से कर रहे हो, वो सब प्रभावित होंगे। रूल वही है ना। ठीक है सर। मरकरी इज 180 डिग्री फ्रॉम आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट मीन्स एनीवन, कोई हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम तेजी जो है ना वो पॉसिबल रहेगा कि शेयर मार्केट के अंदर तेजी आएगी। ठीक है, अब इसका जो क्लू है आपको वो बता देता हूं मैं, जो पिन पॉइंट है। जब भी आपका कोई भी शेयर मार्केट का जो बाजार खुलता है और जब तक खुला होता है, तो आप जैसे मान लो शेयर बाजार ठीक 10 बजे खुल जाए या ठीक कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे खुलता है, तो उस समय का तात्कालिक कुंडली आपको कास्ट करना है।
है ना। और जो लगन उदय हो रहा है वो लगन से ही ये सब देखना है आपको। 2 घंटे के बाद या 2 घंटे से पहले वो जैसे ही चेंज होके दूसरा लगन आएगा वो तो डेफिनेटली अप्रोक्स 2 आवर्स चलेगा, उसमें ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी क्योंकि लगन चेंज होगा। फिर ये कॉम्बिनेशन आपको अप्लाई करना है, यानी हर 2 घंटे के अंदर जैसे ही लगन परिवर्तन हो, डेली हर लगन एक एक बार आता है ना 2-2 घंटे के लिए, तो बाजार जितनी देर तक खुला होता है आपको उतनी देर के अंदर जैसे जैसे लगन चेंज होगा आपको प्लैनेट भी रोटेट कर लेना है और तब ये कॉम्बिनेशन परमोटेशन अप्लाई करना है। क्लियर हो गया ना। ऐसा नहीं कि एक बार लगन बना लिया वही चल रहा है शाम तक, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे जैसे ट्रांजिट में चेंज होता जाएगा, 2 घंटे पहले 5वें घर का जो साइन था वो अलग हो रहेगा, 11वें घर का साइन अलग रहेगा, उनके लॉर्ड्स अलग रहेंगे। 2 घंटे के बाद राशि परिवर्तन होगा तो अब कोई दूसरा 5वें घर का साइन लॉर्ड बनेगा, 11वें का साइन लॉर्ड बनेगा, है ना, ऐसा चलेगा। ये मूल मंत्र है जिसको बोलते हैं ना, खाना बनाने के लिए आपको रेसिपी कोई बता रहा है लेकिन ये नहीं बोलेगा कि भैया चूल्हा जलाना जरूरी है, वो तो चूल्हा जलता ही रहना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान में रखना ही रखना है। मुंबई की करनी है ना सर कुंडली कास्ट अपने को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुंबई का कर लो, मैं दिल्ली का कर लूँ, झारखंड का कर लूँ, या कोई कहीं का कर ले, जहां बैठा वहां का कर ले, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि कुंडली जब आप कास्ट करोगे तो वो IST के हिसाब से ही कास्ट होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे ये आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन जो है दिया हुआ है। मरकरी इज कंबस्ट बाय सन, तेजी विल कंटिन्यू, है ना, टिल देन। यानी कि अगर एक बार बुध अस्त हो गया तो बाजार शेयर मार्केट तेजी ही रहेगी जब तक वो अस्त रहेगा, और जैसे ही उदय होगा बाजार जो है वो ग्रेजुअली नीचे आनी शुरू होगी। तो यहाँ पे कौन सा होगा, जिसको बुध सिग्निफाई कर रहा है, जिसको सन सिग्निफाई कर रहा है, वो साइन और वो स्टार जिसके ऊपर ये योग बने कंबस्ट का, वो सब प्रभावित होंगे वहां पे। इसके सर अलावा यही रूल, ये रूल कमोडिटी के लिए नहीं रहेगा ना? नहीं 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 नहीं, कमोडिटी का तो मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ, माने अभी जैसा आपने कहा कि बुध अस्त रहेगा हाँ तो ये बढ़ेगा शेयर मार्केट। कमोडिटीज में भी होता है। और अच्छा। हाँ, अगर मैं वो लिखवाने जाऊंगा तो मुझे कम से कम 50 दिन चाहिए होंगे वो बनाने के लिए, अच्छा, है ना। लेकिन मोटा 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 ऐसा। हाँ वो एक क्या है कि मेरे पास सूत्र हैं, मेरे पास सूत्र हाँ कि मैं आपको बता दूं कि कब महीने के हिसाब से बाजार घटता बढ़ता है, अस्त और उदय से हाँ। बढ़ता है, तिथि से घटता और बढ़ता है, ये सभी जानकारी है मेरे पास। लेकिन जो आपको लिखवाया है ना वो मैक्सिमम काम करता है। अच्छा। अब चाहोगे तो वो Currently, Mercury and Sun together, so they are, Mercury is a 3 degree and Sun is 8 degree या in Virgo. Yeah. So currently, मरकरी विल कम बैक। sorry, अभी तो कंबस्ट है सर, लेकिन अभी मार्केट कंबस्ट है या? तो केवल एक एक फैक्टर काम नहीं करेगा, इसका कैंसिलेशन भी तो देखेंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फैक्टर काम कर रहा है। मरकरी तो 45 डिग्री से कभी ज्यादा जाता ही नहीं सन से हाँ हाँ, लाइफ टाइम में, है सही ना। बात है, तो ये हाँ, इसका एक कैंसिलेशन भी होता है, वो भी लिखवाऊंगा आपको, जरूर। है ना, कि भाई कब वो काम नहीं करेगा। जैसे चंद्रमा यदि बुध के आगे आ जाए तो जितनी देर भी बुध के आगे रहेगा वो काम नहीं करने देगा, मरकरी का जो रिजल्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, तो मून वही है। वो काम नहीं करने देगा उसको, है ना। सवा सही दो बात दिन है। तक, 2.25 दिन तक उसका कोई काम नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको केवल और केवल जो है ना वो पढ़ना है। मैं बीच बीच से थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके पढ़ देता हूँ, जैसे ये पढ़ रहा हूँ अभी। मैं कह रहा हूँ कि मरकरी इज रेट्रो एंड अहेड ऑफ सन, तेजी विल कंटिन्यू, है ना। लेकिन कंडीशन वही स्थूल रहेगा कि अगर चंद्रमा उससे मरकरी से आगे चल रहा है तो उसका कोई दांव चलने वाला नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो है ना आप देखो, बोलते हैं मार्केट विल बी बुलिश इफ मरकरी इन पाइसेस
एंड जुपिटर इन जेमिनी और वर्गो। इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर पाइसेस साइन में हो अपने साइन में, नहीं मार्केट मरकरी जो है ना वो पाइसेस साइन में हो और जुपिटर जो है वो मरकरी के साइन में हो, दोनों में से किसी एक पे, तो यहाँ पे जो बाजार के अंदर जो है ना वो तेजी आएगी शेयर मार्केट में। तो ये सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन मैंने लिखे हैं, ये आपको पढ़ना है और आपको अप्लाई करना है। तो एक दिन में तो मूवमेंट ज्यादा कुछ होता नहीं है, ना तो मून का होगा ना ही किसी बड़े प्लैनेट का होगा। तो एक दिन के अंदर लगन जैसे जैसे चेंज होगा, तो आपको केवल कंडीशन क्या देखना है कि 5वां घर में साइन और 5वें घर का लॉर्ड, 11वें घर का साइन और 11वें घर का लॉर्ड, इसका कोई कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, या वो 11 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन इनमें आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पे हाँ जी सर CIL के अंदर अपन अगर जैसे हर SSL को लेते जाएं अगर 5-5 मिनट के अंदर चेंज करते रहे 10 सेकंड या 2 मिनट, 1 मिनट में 2 मिनट, तो वो भी चेक कर सकते हैं क्या सर अपन 5th SSL को उसके हिसाब से करके? देखिए आप दो विधा को एक साथ मैच नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं सिर्फ CIL की बात कर रहा हूँ सर, इसकी नहीं, मैं CIL की बात कर रहा तो CIL की बात करेंगे तो ये वाला कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा सर। मैं अगर हम हर 5-5 मिनट या 10-10 मिनट में 5th के SSL को चेक करते हुए उसका कॉम्बिनेशन 5th और 2nd और 11th और 6th और 10th से बना लें तो नहीं आप तो ये आइडिया तो यहीं से निकाल रहे हो ना, ये जो अभी आइडिया आपने निकाला है ये आइडिया तो यहीं से निकाला ना कि भाई 5वें और 11वें में अगर वो बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी से निकाला, जो आपने पहले बताया सर उसी से ही बताया मैंने। नहीं करेगा वो कर सकते हैं क्या सर, कर सकते हैं क्या अपन? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो उससे काम नहीं करेगा, ये तो ट्रांजिट चार्ट लेना है और आपका जब तक भाव आगे पीछे होगा इतने तो सब लॉर्ड ऑफ एनी कास्ट गेट चेंज विद इन फ्यू सेकेंड्स। बिल्कुल सर, तो वो पता ही नहीं लगेगा कब कैसे हो रहा, फिर बार बार फ्लक्चुएट करेगा तो आप बोलेगा अरे यार अभी ऊपर था अभी नीचे, वो 5-10 रुपए कोई फायदा नहीं है ना, इतना आप जल्दी सौदा भी कैलकुलेट करते करते जब तक वो बदल जाएगा, आगे पीछे सब हो जाएगा, कैलकुलेट करते करते बदल जाएगा। गोपाल जी एक दिन पहले कर लेंगे सर अपन, तो पैसा कमाना तो एक दिन पहले कर लेंगे ना सारा कैलकुलेशन। हाँ कर सकते हो, ट्राई करके देखो, मैंने बहुत ट्राई किया है। वो बात ठीक है भी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जब बाहर आप रोड पे बहुत माता बच्ची होगी, स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, तो जो छोटे वाले डॉगीज होते हैं ना वो कोई भी आए जाए ना वो बेकार भी भौंकते रहते हैं, जरा सा कुछ होगा भौंकना शुरू कर देंगे, कुछ भी होगा किसी को देखेंगे भौंकना शुरू कर देंगे। लेकिन जो बड़े कुत्ते वयस्क होते हैं ना वो नहीं भौंकते ज्यादा, वो हंसते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये छोटा वाला इसको मालूम नहीं है लाइफ में अभी कितना भौंकना है। समझे ना, तो ये ऐसा पता है क्या है इसके अंदर में, आप खूब ढूंढ लीजिए आगे पीछे इधर उधर। मैंने भी ना ये जो आइडियाज है ना आपसे कम नहीं आए होंगे, ज्यादा ही आए होंगे, लेकिन वो कोई अंत में मैंने देखा कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेजर पार्ट है वही मैंने पकड़े हैं अभी तक। सर क्लास तभी तो ले रहे हैं सर अपन कि ताकि उन सब चीजों पे अपना टाइम खराब नहीं करें जिसमें आपने दिमाग लगा लिया कि हाँ यहाँ काम नहीं कर सकते अपन। हाँ मैं ना आपको एक्चुअली में 2002 से ये वाला काम कर रहा हूँ, 2002 से, और 82 से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया था। ठीक है ना, तो ऐसा कोई विधा नहीं जो मैं नहीं जानता या मैंने पढ़ा नहीं है उसके ऊपर किताब नहीं लिखी। तो मेरा दिमाग ये बोलता है कि भाई जो काम आप ढंग से कर सकते हो वही काम पकड़ो, वरना दूसरा करो ही मत। ये जो आपको सूत्र में दे रहा हूं ना, जो लोग बाजार में पढ़ा रहे हैं ना, मेरा ज्ञान उससे कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ाता ये। आप इसको भी अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो शेयर मार्केट में। ठीक है ना, तो ये आपको ये सारे के सारे जो सूत्र हैं ये आपको देखने हैं, है ना, आपको मेमोराइज करना है मैक्सिमम, और आपको ये अप्लाई करना है हर 2 घंटे के अंदर। जब आप लग्न बदलो तो आप देखो कि इनमें से कौन सा फिट हो रहा है, जिनका संबंध पिछले 11 जो संयोग हैं उनके साथ होने चाहिए, किसी एक के साथ। ये बियरिस के ट्रेंड जो है ना वो दिए हुए हैं।
कि मंदा कब होएगा, वो तो तेजी के थे शेयर मार्केट में, ये मंदे का है। डिटेल जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन अ स्लो मूविंग प्लैनेट बिहाइंड द फास्ट मूविंग प्लैनेट इन द सेम स्टार इन अ सेम साइन। यहाँ सेम साइन का मतलब ये भी है कि कई बार क्या होता है कि साइन अलग अलग होते हैं, लेकिन स्टार जो है ना वो 2 साइन में कंटिन्यू कर रहा होता है। जैसे कृतिका जो है वो मेष में भी कंटिन्यू रहता है और टॉरस में भी कंटिन्यू रहता है। तो ऐसा ना हो कि आपका जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो एरीज में हो कृतिका के अंदर, और वो फास्ट मूविंग प्लैनेट कृतिका में ही टॉरस साइन में हो, तो नहीं चलेगा। सेम स्टार सेम साइन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। राहु केतु बिहाइंड रेट्रो वीनस एंड जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर रेट्रो नहीं होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि राहु केतु जो है वो वीनस के पीछे हो। कैसे पीछे होगा भाई, वीनस का तो फास्ट है, राहु का स्लो है, यानी वीनस चलते चलते राहु से आगे निकल जाए तो जुपिटर और केतु पीछे हो गए, और फिर वहां पे जो वीनस है वो रेट्रो हो जाए। तो रेट्रो होगा तो सन भी कहीं आसपास होगा तभी रेट्रो होगा, या वहां से 5th से 9th हाउस तक होगा वीनस सन से, तभी रेट्रो होता है ना कोई भी। तो यहाँ पे जुपिटर भी हो साथ में, तो बोलते हैं कि राहु केतु बिहाइंड रेट्रो वीनस एंड जुपिटर शुड बी लेस इन डिग्री फ्रॉम राहु एंड केतु। अगर राहु केतु से कम है, राहु केतु मान लो 20 डिग्री पे है ना, और वीनस जो है वो आपका 25 पे है, तो यहाँ पे ये जो कारक होगा वो मंदे का कारक हो जाएगा। तो ये आपको केवल पढ़ना है और अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है A to Z, है ना। तो ये पूरे के पूरे बियरिश और बुलिश मार्केट का ट्रेंड और कौन सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक सूत्र दे रहा हूं, ये आपको शायद आपने कहीं पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगता है जो लोग इसको कर रहे हैं 99.99% लोगों को ये चीज पता नहीं होगी। मैं आपको वो सूत्र दे रहा हूं, आप देखो। सर इसका पीडीएफ जरूर सेंड करना, अभी आपको क्योंकि ये मेमोराइज करने के लिए आसान रहेगा। बिल्कुल दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। आप लो, आपने इसको 2 बारी बोला है। आपके ग्रुप में डाल दिया, आप प्रिंट आउट ले लेना। थैंक यू सर। क्या देख रहा था वही भूल गया। ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये चार्ट आ गया। नहीं आया सर, अभी आ पाया सर। आ गया ना, आ गया। आप अपनी कुंडली खोलना, हम्म। ठीक है ना। रेक्टिफाई करने की जरूरत यहाँ पे चार्ट को नहीं है, आपको केवल अपनी कुंडली जो गिवन टाइम है या जो आपने रेक्टिफाई किया है वो आप खोल लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर वो आप देखो। इसमें बोलते हैं मेरे पास इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये मेथड है, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन दिया हुआ है कि आपका जो जन्म है उसका मून और एसेंडेंट इसको जोड़ लो और सन को माइनस कर दो। जो भी भाव के अंदर जो डिग्री आएगा वो आपका धन सहम है, उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हो, और जो भी प्लैनेट
बेनिफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर ले या वहां ट्रांजिट कर ले, उस दिन आपका बल्ले बल्ले है। दोबारा बोलूं? सर एक बार रिपीट करना। सर रिपीट कीजिए सर, रिपीट कीजिए सर। तो कैसे निकालते हैं वो, कौन से टूल से निकालते हैं? ये आप आइए टूल में, हाँ यहां से लीजिए आप कैलकुलेटर, हाँ ये आ गया। हाँ तो इसमें आपका ऐड करना है मून, जो आपकी कुंडली में मून जिस साइन और जिस स्टार जिस डिग्री पे है, हाँ ये आ गया। हाँ उसके बाद एसेंडेंट को भी ऐड करना है और जी, सन को माइनस करना है। सन को घटाया, ओके। मून एंड एसेंडेंट को प्लस करना है और सन को हाँ माइनस करना है। जी, आ गया रिजल्ट। तो ये बोलता है कि आपका लियो के अंदर है ना हाँ 21 डिग्री और 2 मिनट, ये आपका धन सहम है। धन सहम का मतलब होता है वो ऑस्पिशियस पॉइंट जो आपको पैसा देगा। सर तिथि टाइप हो गया मतलब, है जी? तिथि टाइप हो गया मतलब। माने इसका सिंपल लैंग्वेज में कैसा पकड़ना सर? अभी लियो का 21 डिग्री 2 मिनट, पे, हाँ तो 21 डिग्री 2 मिनट लियो, यहाँ पे आपका व्यापार का स्थान जो है जी, यहाँ पे है। और यहाँ हाँ पे ये आपको देखना है राशि चार्ट में, ना कि भावा चार्ट में। अच्छा, हमने निकाला तो राशि से है ना, भावा से तो कोई लेना देना नहीं, नहीं क्योंकि भावा में तो हम केवल भाव देखते हैं, राशि तो देखते ही नहीं। यहाँ पे जी, रिजल्ट तो राशि में आ रहा है, हाँ अब राशि चार्ट को ही देखेंगे। तो अपने को, तो यहाँ हाँ पे लियो के अंदर जो मालिक है वो कौन सा बनता है? सूर्य, सूर्य खुद है ना? सूर्य बनता है जी, यहाँ पे, और यहाँ पे बैठा है मंगल। सूर्य के साथ जो है वो मरकरी है, वो बैठा हुआ है, ठीक है ना? सूर्य के साथ यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है। तो आपको क्या देखना है कि आप इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो वाला आपको सूर्य, ज्यादा पैसा देगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पे 21 डिग्री और 2 मिनट, ये जो यहाँ लिखा है 21 डिग्री 2 मिनट जो है, यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह आ जाए या यहाँ पे इसको देख ले, जैसे यहाँ पे कोई आ जाए 21 डिग्री और 2 मिनट का, तो ये यहाँ देख लेगा, और ये प्लेनेट शुभ हो, तो जितनी देर भी वो रहेगा वहां पे देखता हुआ दशा के अंदर, उतनी देर आपको गेन होएगा। और आप सूर्य से, मंगल से और बुध से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सूर्य, मंगल और बुध से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अच्छा, है ना? ओके ये मेन तरीका है। और अगर बुरा ग्रह कोई यहाँ पे आ जाए या इसको देख ले, इस पॉइंट को लियो में 21 डिग्री 2 मिनट को, तो वहां पे आपको व्यापार के अंदर परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर ये 8वें घर में होता तो बड़ा ही डेंजर पोजीशन बनता, अच्छा, अनसोशल एक्ट से पैसा कमाता या इंश्योरेंस करके पैसा कमाता, यानी 8वें घर का सिग्निफिकेशन आ जाता है। ये व्यापार का है। एक और चीज आपको बताता हूँ, देखो ये षडवर्ग, जब आप अष्टक वर्ग पढ़ते हो ना, तो अभी चूंकि निकला है तो मैं बता देता हूँ आपको। सन में से आप सैटर्न को माइनस करोगे, टॉरस का 24 डिग्री और 59 मिनट और 13 सेकंड, यहाँ पे जब सन सैटर्न ट्रांजिट करेगा या यहाँ से ट्राइन पोजीशन में ट्रांजिट करेगा, तो फादर के लिए बहुत डेंजर होगा वो पीरियड। आगे बात, कौन से टाइम में सर? हर टाइम? टॉरस का है यहाँ पे, तो अच्छा, सैटर्न यहाँ ट्रांजिट करे या इससे हाँ ट्राइन पोजीशन में ट्रांजिट करे, तो ये बहुत अच्छा, डेंजर होगा। अब इन 3 जगह में से तो 2.5 साल करके 7.5 बरस हो गए ना, तो ये जी, डिग्री कितनी बनती है? 24।
तो यहाँ पे 0 से 10 डिग्री पहला देशकांड यहीं पे होगा, 10 डिग्री से 20 डिग्री यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या है 24 है, यानी कि तीसरा देश, 24 है। यानी कि जब मकर राशि के अंदर में सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो फादर के लिए बहुत डेंजर वाला टाइम होगा। अच्छा, या सैटर्न इसी डिग्री को देख ले यहां से, तभी भी वो डेंजर फादर को कर देगा। आई बात समझ में? अब आप इसको हटा लो, मून में से सैटर्न को माइनस कर लो। अरे सॉरी, यहाँ पे देखो कुछ गलत कर दिया ना मैंने, ये हटाना था। ये है सैजिटेरियस, यानी कि यहाँ पे तो 6 डिग्री है, तो 0 से 6 डिग्री क्या बनेगा, यही पहला देशकांड यही बनेगा। तो यहाँ पे जब सैटर्न का ट्रांजिट जब यहाँ पे होगा तो वो फादर के लिए बहुत डेंजर होगा, है ना। उसके बाद मून से अगर आप लेते हो तो वर्गो के अंदर जब 9 डिग्री 9 मिनट्स 33, यानी वर्गो का पहला देशकांड जब यहाँ पे आएगा सैटर्न, तो मदर के लिए बहुत डेंजर होगा। अच्छा, समझ गए? ऐसे करके तो इसी से सेल्फ के लिए भी निकाल सकते क्या सर? हाँ, इसी से निकाल लेंगे सेल्फ के लिए। एसेंडेंट माइनस ओके, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट में। बहुत डेंजर रहेगा। ये एक वीडियो है जिसपे मैंने ये दिया था बहुत साल पहले, यही यूट्यूब पे होगा, सर्च कर लेना आप। क्या नाम से है सर? याद नहीं है। याद नहीं, ओके ठीक। तो ये आपको धन सहम निकालना आ गया। ऐसे 85 सहम होते हैं जिसको आप निकाल सकते हो इसी विधि से, है ना। इसी विधि से 85 सहम निकाल सकते हो, सबका अलग अलग रिजल्ट आता है, एक ही बार में कैलकुलेट हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा बहुत प्रिसाइसली करने का मौका है कि आप किस चीज में काम करो। तो मनोज जी पूछे थे उस दिन कि कैसे पता लगेगा करें कि नहीं करें, तो 2 तरीके हैं, कसफल से भी कर सकते हो, पराशर से भी कर सकते हो आप। तो कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप बताओ, अगली बार से एक बार आप चाहो तो वर्किंग डेज के अंदर जो है ना इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना, आप चाहो तो। और नहीं तो एसबीसी खत्म कर लें पहले, फिर एक ही बार जो है ना कौन सा दिन प्रॉफिट का कौन सा लॉस का है ये दिन हाँ भी। सर, पहले समझ लेते हैं पहले। तो अभी अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो क्लास जो है वो फिनिश करते हैं और अगले बार से एसबीसी स्टार्ट कर लेंगे। सर वही था सर, लास्ट टाइम जब आपने डिग्रीज और वो ड्यूरेशंस बताए थे उसमें निकाला था मैंने 4-5 दिन का। हाँ, तो वही आपसे बात भी हुई थी, ग्रुप में डिस्कशन भी हुआ था थोड़ा सा कि वो पॉजिटिव मार्केट नेगेटिव दिखा रहा है अपने को। एक पॉजिटिव मार्केट नेगेटिव का क्या मतलब, आपने नीचे ऊपर दिख रहा था बाजार नीचे, ऐसा बोले थे ना। हाँ बिल्कुल सर, मतलब डिग्रीज पॉजिटिव थी। इसीलिए कह रहा हूं आपको कि आप जो कंडीशन समझने की है वो आप समझो, मैं आपको अभी दोबारा दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सर। जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ 4 मिनट है मेरे पास। तो आप देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपने जब कैलकुलेट किया तो आपने बोला कि भाई ये 23 तारीख को तो बाजार बहुत नीचे था और हमारा ये जो है ना ऊपर यहाँ पे बहुत तेज दिखा रहा है ना। राइट सर। यही वाली बात थी ना, याद है ना, मैंने चेक किया था। लेकिन आप अल्टीमेटली अगर इस चीज को देखोगे ना तो बाजार के अंदर ये कब क्या दिखा रहा है, गोल्ड का है ना 20 सितंबर को। गोल्ड ही निकाला था। हाँ, एक बंद भी कर लेता हूँ इसको, है ना, ऐसे देख लेते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो देखने का जो है ना वो आपको नजरिया थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्चुअली में ये एक पद कितने होता है, 3 डिग्री और 20 मिनट का, तो वो 20 का सर। चंद्रमा में 6 घंटे चलता है। तो आपको एकदम मिनट टू मिनट नहीं देखना है आपको। उस दिन मैंने दिखाया था ना कि भाई कैसे पूरे महीने में ये डाउन कैसे चल के जा रहा है,
आपको वो चीज देखनी है, एक दिन का नहीं लेना है, आपको एक पूरा मंथ का चार्ट जो है ना वो बनाना है, और उसमें देखना है कि कौन सा पॉइंट में सबसे हाई और कौन से पॉइंट में सबसे लो, उसके हिसाब से आपको चलना है। वो तो सर आपने उसका बताया था, अपने को एवरेज निकालने का, लेकिन जो नहीं, दूसरा नहीं, आपने नहीं, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर जो जिस विधि से आप निकाल रहे हो हम्म, तेजी और मंदी, उसका कंडीशन क्या बोलते हैं कि वो बोलता है कि भाई एक बार आप एक महीने का पूरा देखो कहां पे सबसे ज्यादा मंदा, कहां पे सबसे ज्यादा तेजी, ऐसा आपको लेना है ना। तो ये बाजार यहां से जब शुरू होता है सितंबर 21 से, तो ये जिगजैग करके ऊपर जाता है, तो फिर वापस नीचे आ जाता है। अभी के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपको करेक्शन मोड में आएगा, जो ऊपर आपको दिखा रहा है ना, ये आपको आने वाले 29 तारीख या 3 अक्टूबर तक ये बाजार यहां से करेक्शन लेके ऊपर जाएगा ही जाएगा, है ना। आप यहां से देखो, मैं इसको कर देता हूं 01, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक बाजार टोटल नीचे है ना, और यहां से आप देखोगे तो बाजार ग्रेजुअली ऊपर ऊपर चलता जा रहा है ठीक है सर। है ना। और अल्टीमेटली क्या है बाजार के अंदर, अब अक्टूबर का आप ले लो, 1 अक्टूबर से तो बाजार जो है ना वो वापस नीचे आ रहा है। तो अब यहां से जब यहां जा रहा है तो आप बोले भाई बाजार तो ऊपर गया ही नहीं। बेसिकली बाजार इस तारीख से यहां तक डाउन ट्रेंड में ही है। तो कभी यहाँ पे संडे पड़ गया, सैटरडे संडे बाजार बंद, है ना। और कभी कोई प्लेनेट ऐसा आ गया जो कि इनको चलने नहीं दे रहा है, यानी कि कैंसिलेशन वाले प्लेनेट, वो पार्ट अभी सबसे लास्ट में लिखाएंगे, और तब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे वो क्यों नहीं चला बाजार। ग्राफ तो दिखाएगा ना, क्योंकि ग्राफ में वो वाला पार्ट तो इंक्लूड नहीं किया गया है, कैंसिलेशन वाला, क्योंकि उसको हम अप्लाई करा ही नहीं पा रहे थे, उससे सारा काम खराब हो रहा था। तो जैसे अभी आपको बोला कि चंद्रमा यदि बुध से आगे हो तो वो बुध से क्रिएट किया हुआ कोई भी योग चलने नहीं देता, है ना। ये तो सर शेयर मार्केट में, जैसे अपन कमोडिटीज में आपने उस दिन हमें चार्ट बताया था कि हाँ, हम तो डिग्रीज निकाल लें, कमोडिटी 10 दिन का हमने डिग्रीज मैंने निकाल लिया सर उसका, 10 दिन पिछले से। पर्टिकुलर, अब आप पूरे महीने का निकालो तब आपको आइडिया होगा कि अल्टीमेटली जो आपको इस तारीख को ऊपर दिखाई दे रहा है वो दरअसल ऊपर नहीं है, यहां से जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो दरअसल ऊपर नहीं है, ये अल्टीमेटली यहां तक नीचे है। तो हम यहां से काउंट करेंगे कि बाजार अल्टीमेटली नीचे है हमारा। क्यों? क्योंकि ये पहला लो काटा, दूसरा भी काट गया, तीसरा भी काट गया, चौथे पे आ गया, लेकिन चौथे के बाद नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया। कहाँ? जहां से ये शुरू हुआ था वहां। तो ये जो हाई बनाया था, ये जो हाई बनाया था, ये जो हाई बनाया था, उसको भी काट के ऊपर निकल गया। तो डेफिनेटली 23 अक्टूबर के बाद से बाजार ऊपर जाना ही जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको ग्राफ रीडिंग का समझ में आना है। अभी दिवाली क्लास कंटिन्यू रखूं या दोबारा लिंक दूं आपको?